डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस कई बार हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंट। ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल, उसने जितने रुपए के 15 एप्पल खरीदे, यानी 15 सेब जितने रुपए के उसने खरीदे, इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, उसने उतने रुपए के 20 एप्पल बेचे। इसने क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ समझना है आपने इसको। ये बोल रहा है कि जितने रुपए के उसने 15 एप्पल खरीदे, मान के चलो उसने 15 एप्पल 100 रुपए के खरीदे, और सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, और उसने 100 रुपए के 20 एप्पल बेचे। यानी कि आप 100 रुपए में 15 एप्पल खरीद के ला रहे हो और आपको 20 एप्पल बेच के वो 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। मतलब आप जब 20 एप्पल अपने पास से बेच रहे हो तब आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो इसमें क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि आप खरीद के तो 15 एप्पल लाए 100 रुपये के, और आप बेच रहे हो 20 एप्पल, तब आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। सिर्फ समझना है आपने क्या हो रहा है इसमें, लॉस। तो लॉस कितने का हो रहा है, उसको 5 एप्पल का लॉस हो रहा है, क्योंकि जब 100 रुपये उसको तब प्राप्त हो रहे हैं जब वो 20 एप्पल अपने पास से बेच रहा है, यानी 5 एप्पल अपने पास से एक्स्ट्रा बेच रहा है वो, तब उसको जो है क्या हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है। तो हमें पता है कि लॉस क्या होता है, लॉस होता है हमारा जब हम कोई चीज़ ज़्यादा की खरीदते हैं, यानी कि ज़्यादा की खरीदते हैं और कम की बेचते हैं। इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है। तो लॉस कितना हुआ हमें, 5 रुपये, 5 का हुआ। अभी 5 हमारा कब आएगा, जब हम 20 में से 15 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस 20 में से ये 15 क्या होगा, माइनस होगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, 5 लॉस आएगा। या फिर हम आप इसको ऐसे समझते हैं कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस 20 बनता है यहाँ पे, और जो इसका सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे 15 बनता है। ये अपोजिट रहता है। तो यहाँ पे 5 कितना आया, लॉस। तो लॉस परसेंटेज पूछा है इतना, व्हाट इज द गेन और लॉस। तो इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है कि हानि क्या होती है, हानि अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अभी लॉस परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, लॉस परसेंटेज, लॉस कितना हुआ मुझे 5 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस क्या होगी मेरी अभी यहाँ पे 20, क्योंकि तभी लॉस होगा जब हम ज़्यादा का खरीदेंगे, यानी 20 का खरीदा और 15 का बेचा, तभी तो 5 का जो है लॉस होगा, इनटू ये वाला 100। तो 20 से ये कटेगा 5 बार, 20 पंजे 100, 5 पंजे कितना हुआ 25। तो उससे जो लॉस हुआ कितना हुआ, 25% का हुआ। यही इसका आंसर होगा। अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 CD, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 CD, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 CD, जितने रुपए की उसने 10 CD बेची, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, इज सेम बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 CD। इसका मीनिंग समझते हैं हम कि उसने 12 CD जितने रुपए की खरीदी। यहाँ पे क्या है, 12 CD जितने रुपए, मान के लो उसने 12 CD खरीदी 100 रुपए की। 12 CD कितने रुपए की खरीदी उसने, 100 रुपए की, और उसने 10 CD बेचकर 100 रुपये गेन कर लिए, यानी कि 10 CD उसने 100 रुपये में बेच दी। तो उसको 2 CD का फायदा हो गया, क्योंकि उसने 12 CD खरीदी थी और उसने 10 CD बेची उनमें से 100 रुपये की। 12 CD लाया 100 रुपये की, 10 CD 100 रुपये की बेच दी। तो उसमें यहाँ क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट कितने का, 2 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का। अभी जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमें तभी होगा जब हम ज़्यादा का बेचते हैं और कम का खरीदते हैं। इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि कम का खरीदा और ज़्यादा का बेचा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे 2 का हो रहा है। तो 2 कब आएगा, जब 12 में से 10 घटाऊंगा, यानी कि 12 माइनस 10। तो इस केस में जो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ वो 10 हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 10 हुआ। तो क्या पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट
परसेंटेज। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पता है। प्रॉफिट क्या है हमारा 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी हुई मेरी 10 इंटू 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी और ये 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 20% का हुआ। या आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया था अभी, ये जो सेलिंग प्राइस रहेगा ये अपोजिट होता है, ऐसे 12 हो जाएगा और ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इसमें जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 10 बनेगा। यानी कि कीमत कितनी थी 10 और बेचा कितने का, सेल कितने का किया 12 का, तभी तो 2 का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस जो है 10 आई ये वाली, और ये सेलिंग प्राइस क्या होगी 12। तो इस प्रकार से इसका जो है क्या आएगा आंसर 20% का उसे प्रॉफिट होगा। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, देन नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अभी इसी टाइप पे क्वेश्चन नंबर 3, ए डीलर बाय सेलिंग 12 ऑरेंज। सेल किए उसने 12 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस 12 ऑरेंज, गेट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 15 ऑरेंज, मतलब जितना उसने 15 ऑरेंज जितने रुपए के खरीदे, कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदे। मान चलो उसने 15 ऑरेंज खरीदे 100 रुपये के, 15 ऑरेंज कितने खरीदे 100 रुपये के, और उसने 100 रुपये के 12 ऑरेंज बेच दिए अपने पास से। तो उसे लगभग 3 ऑरेंज का क्या हुआ फ़ायदा हुआ। कितने का हुआ 3 का फ़ायदा हुआ, क्योंकि खरीद के लाया 15 100 रुपये के और बेच दिए 100 रुपये के 12, तो उसे 3 का क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 3 का, कितना हुआ 3 का। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का। अभी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ये बन जाएगा, अभी अपोजिट मैंने बताया था अभी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 100। तो 3 से कटेगा ये 4 बार और ये 4 से कटेगा 25 बार। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे यहाँ पे 25%। प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 25%। तो उसे जो है 25% का प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। बस आपने ये देखना है कि जो है खरीदा कितने के 100 रुपये के 15 और बेच रहा है 100 रुपये के 12, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का सीधा फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट अपॉन CP यहाँ पे ये बन जाएगा 12, अपोजिट रहता है ऐसे। तो इसका जो आंसर आएगा 25%। अभी इसका हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 2। नाउ टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, बाय सेलिंग 8 बनानास। 8 बनाना सेल किए यानी बेचे। ए फ्रूट सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। तो उसे एक जो बनाना है उसकी सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है। ए फ्रूट सेलर गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, यानी 8 बनाना उसने बेचे तो उसे एक बनाना जितने का बेचा उसका उसे प्रॉफिट हुआ, एक बनाना का प्रॉफिट हुआ। सपोज हमने 8 बनाना सेल किए 8 रुपये के बाई सेलिंग, तो एक बनाना कितने का सेल किया 1 रुपये का, तो यही उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। यानी 8 बनाना हमने कितने के, हमने एक बनाना 1 रुपये का जो है सेल किया, तो 8 बनाना 8 रुपये के मैं एक के हिसाब से लेके चलता हूँ, तो उसे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, तो जितने का उसने एक बनाना बेचा तो उतना उसे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो प्रॉफिट जो हमारा होता है, प्रॉफिट कब होता है जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है। तो एक कब आएगा, सेलिंग प्राइस तो हमारा 8 है, यानी कि कहीं ना कहीं वो 7 रुपये का खरीद के लाया है, 7 रुपये का खरीद के लाया और 8 रुपये का बेच रहा है, तभी तो उसे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता ही है, प्रॉफिट परसेंटेज में ऐसे डायरेक्ट करूँगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट
यानी 1 का अपॉन CP यानी कि 7 इंटू 100। तो आपको पता है 100 अपॉन 7 क्या होता है, 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7। तो यही इसका जो है गेन परसेंट होगा, 14 2/7। अभी इसी टाइप पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बाई सेलिंग 18 चॉकलेट, उसने क्या काम किया, 18 चॉकलेट बेचे, सेल किए, कितने रुपए के, 18 रुपए के। कितने रुपए के किए, 18 रुपए के। तो एक चॉकलेट कितने रुपए का सेल किया, 1 रुपए का, यानी कि बाई सेलिंग 18 चॉकलेट, 18 चॉकलेट उसने सेल किए, मान के चलो 18 रुपए के था। एक कितने का किया, 1 रुपए का। ए वेंडर लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने के, 2 चॉकलेट के सेलिंग प्राइस के बराबर। अभी आपको पता है 1 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 2 चॉकलेट का कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। 2 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस 2 रुपये हो जाएगा। तो उसे जो लॉस हो रहा है 2 का हो रहा है, 2 रुपये का हो रहा है। तो आपको पता है कि लॉस कब होता है हमें, जब हमारा किसी चीज़ को हम ज़्यादा का खरीदते हैं और कम का बेचते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा। तो लॉस कितना हो रहा है, उसे 2 रुपये का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अभी क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हमें देखना है। अभी सेलिंग प्राइस कितना था हमारा, 18, तो 18 को यहाँ रखेंगे। तो कहीं ना कहीं उसने 20 रुपये के खरीदे हैं और 18 के बेचे हैं, तभी तो उसे जो है 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20, तभी तो लॉस 2 का होगा। तो लॉस परसेंटेज पूछा उसने, क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज। तो यहाँ कर देते हैं हम इसको लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस यानी लॉस 2 का हुआ, अपॉन CP, CP कितना है यहाँ पे, 20 इंटू 100। तो 1 0 से ये वाली 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, 10। तो इसका जो लॉस होगा कितना होगा, 10%। यही इसका क्या होगा, आंसर। यही क्या होगा, आंसर। आपने कभी भी मानना, ये समझना है कि वो 1 रुपये का एक ही बेच रहा है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट कितने के बेचेगा, 2 का होगा, 2 के बेचेगा। तो यही इसको लॉस हो रहा है 2 रुपये का। तो 2 रुपये का कब लॉस होगा उसे, जब वो 20 रुपये का खरीद के लाएगा और 18 के बेचेगा, तभी तो 2 का होगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 10% लॉस।